तो लगातार हम अयोध्या की तस्वीरें आपको बता रहे हैं क्योंकि 2 दिन बस बचे हैं बेसब्री से जिसका इंतजार किया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का। लेकिन आज चूंकि 5वां दिन है, आज भी अनुष्ठान हो रहा है, आज भी विधि विधान के साथ पूजा होगी। तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं जरा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज भी विधि विधान से पूजा होने वाली है। 81 कलशों के जल का होगा इस्तेमाल। मंत्रोच्चारण से गूंजा है पूरा राम मंदिर परिसर। रामलला की भव्य प्रतिमा की तस्वीर भी सामने आई है जी मीडिया के पास, आप देख सकते हैं। और राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। जैसे ही रामलला की पहली झलक दिखाई दी है उसके बाद से लोगों का उत्साह चरम पर है। हाथों में धनुष बाण और मुख पर मुस्कान लिए रामलला की ये मूर्ति देखने को मिली है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं कड़ाके की ठंड के बावजूद राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। शहर में जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनके स्वागत के लिए स्पेशल बैंड भी वहां पर पहुंच गया है। पीएसी के इस बैंड ने शहर के लता मंगेशकर चौक पर अपनी प्रस्तुति दी। इस बैंड की धुन ने लोगों को बरबस ही अपनी तरफ खींच लिया और उन्हें झूमने पर मजबूर कर दिया। अयोध्या पूरी तरह से राममय हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ बैंड के जरिए राम धुन गाई जा रही है और लगातार इस तरीके के जो आयोजन हैं वो जगह जगह पर देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं अदिति शुक्ला ने भजन गाकर राम भक्तों के उत्साह को और बढ़ा दिया। जब चारों भैया कि अब तो आ गए हैं सुख धाम अयोध्या के राजा राम। देश के कोने कोने से कलाकार अयोध्या पहुंचे और राम धुन में रमे नजर आए। और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, हमें वहां की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। नीतीश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं, विवेक त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं, मयूर शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश का एक बार फिर से रुख करते हैं। नीतीश, आज का दिन क्योंकि 5वां दिन है पूजा अर्चना का, आज क्या कुछ विशेष होने वाला है और उसके लिए कितने बजे से पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी? देखिए, पूजा अर्चना 8 बजे के बाद का समय है। लगभग 9:05 के बाद पूरी चीज जो पूजा की है पूरी विधि फिर से अपनाई जाएगी। तस्वीरें दिखाते हुए बात करते हैं आपके सामने दीपाली, ये तैयारियां और तैयारियों के साथ जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो अपने आप में रामलला के दर्शन के लिए लालायित है। और जो तस्वीर है वो बेहद खास, आप देखिए, आपको ये सब कुछ एकदम राम रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा। और जिस तरह से आप कार्यक्रम की बात पूछ रही थी, तो आज नित्य पूजन पहले होगा, फिर हवन होगा, पारायण होगा और ये सारे कार्य होंगे। लेकिन सबसे पहला जो पूजन होगा वो शर्करा दिवास, फला दिवास, प्रसाद दिवास होगा। फिर 81 कलशों से जो विविध औषधि युक्त जल है उससे उनका अधिवासन कराया जाएगा। फिर पिंडिका अधिवासन होगा, पुष्पाधिवास होगा और फिर सायंकालीन जो पूजन होगा उसके बाद आरती की जाएगी। ये आज की पूरी पूजन की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद फिर जो रामलला के पूजन का जो अगला दिन होगा उसको किया जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो राम भक्तों की भीड़ है वो किस तरह से जमी हुई है। सभी राम भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कुछ जो रामधुन है उसको गा रहे हैं और कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, अयोध्या में आपको ऐसे पोस्टर लगे मिलेंगे। ये देखिए, पूरी अयोध्या नगरी पोस्टर से आपको सजी हुई यहाँ पर दिखाई देगी। ये देखिए, भगवान राम का यहाँ पर एक कटआउट लगा हुआ है। यहाँ पर लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं इस कटआउट पे आकर। तो हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। और तस्वीरें हम दिखाएं। ये देखिए, एक बार पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने द्वार की तस्वीरें दिखाई थी, तो ये द्वार अब पूरी तरह से तैयार है। और जो रामलला का राम जन्मभूमि पथ पे जाने वाला जो द्वार है वो अब दोनों इसके जो का पिलर है वो तैयार हो चुके हैं और सामने आपको राम जन्मभूमि पथ दिखाई देगा। ये देखिए, सामने आपको राम जन्मभूमि पथ दिखाई देगा और ये जन्म। ठीक है नीतीश, बने रहे हमारे साथ। ये देखिए, जय श्री राम के उद्घोष लग रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जरा ये बता देते हैं। आपको बताएं, अयोध्या से बड़ी खबर है। अस्थाई मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति आज नवनिर्मित मंदिर में प्रवेश करेगी। अस्थाई मंदिर में विराजमान रामलला की चल मूर्ति समेत अन्य प्रतिमाओं को भी नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कराया जाएगा। तो देखिए, जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे, तो ये जानकारी भी आ रही है। आपको बताएं कि अब जो रामलला टेंट में थे, अब वो नए मंदिर में प्रवेश करेंगे। रामलला की मूर्ति को आज
मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। अस्थायी मंदिर में विराजमान रामलला की चल मूर्ति समेत अन्य प्रतिमाओं को भी नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कराया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। आज महत्वपूर्ण दिन। जिन रामलला के दर्शन टेंट में होते थे अब वो मंदिर में होंगे, क्योंकि आज उन्हें विराजमान कर दिया जाएगा नवनिर्मित मंदिर में। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को। विवेक का रुख करते, विवेक जो आप जानकारी दे रहे थे वो जानकारी सामने भी आ रही है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कि रामलला जो टेंट में थे आज मंदिर में प्रवेश करेंगे। बिल्कुल, देखिए इसीलिए सामान्य दर्शन बंद कर दिए गए क्योंकि जो उनका अस्थाई आवास था रामलला का वो अब मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। करीब 35 साल पहले 1990 में जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तब रामलला एक विवादित ढांचे यानी गुंबद के नीचे रह रहे थे। उसके बाद 1992 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ और रामलला उसमें जो टाट की पट्टी है उसमें आ गए। कहा जाता है कि टेंट में रहने लगे। उसके बाद एक लकड़ी का अस्थाई आवास बनाया गया। जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना हुई और तमाम लोग उसमें जुड़े, प्रभु श्री राम को एक स्थान देने की बात कही गई, राम से जुड़े लोग सामने आए, सरकारों ने सहयोग किया, तो उसके बाद उनको एक अस्थाई लकड़ी का आवास दिया गया जहां पर आज अभी भी वो विराजमान है। लेकिन अब वो दिन आ गया है, 35 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया है जब रामलला को उनका अपना स्थान मिलेगा। जो चल विराजमान हैं उनको अपना स्थान मिलेगा। वहां पर बहुत सारी और भी मूर्तियां हैं, विग्रह रखे हैं, उनको सभी को अनुष्ठान, पूजा अनुष्ठान के बाद ले जाया जाएगा और मंदिर में प्रवेश के बाद भी वहां एक विशेष अनुष्ठान उनके लिए किया जाएगा। तो आज ये राम भक्तों के लिए बहुत भावुक करने वाला पल है और उन कार सेवकों के लिए जिन्होंने अपनी आहुतियां दी, बलिदान दिया, देश विदेश में जो कार सेवक रह रहे हैं उनके लिए बहुत एक गर्व का भी दिन है और भावुक करने वाला भी दिन है कि 35 साल के बाद आज वो समय आ गया जब रामलला लकड़ी के अस्थाई घर से मंदिर में प्रवेश करेंगे और उसका भी पूरा भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है ट्रस्ट ने। जो पुरोहित है, जो मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास, उसके अलावा जो अन्य सहयोगी पुजारी है, जो महंत है, संत महात्माएं हैं, वो आज मौजूद रहेंगे और एक अनुष्ठान के बाद उनको विधि जो तरीका होता है एक बारात निकालने का, एक बारात छोटी सी निकाली जाएगी, उस तरह से उनको वहां पर प्रवेश कराया जाएगा। बिल्कुल विवेक, बहुत भावुक पल होगा जिस तरीके से तो प्रवेश हुई। जी बिल्कुल सही बात है कि 35 साल जिसको लग गए और जहां दर्शन अभी तक टेंट में होते थे अब वो रामलला जिसके लिए पूरी लड़ाई लड़ी गई आज वो पहुंचेंगे, अपने नए मंदिर में प्रवेश करेंगे। मयूर का रुख करते हैं। मयूर, क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं, क्योंकि दिक्कतें उन लोगों को आ रही है जिन्हें ये जानकारी नहीं थी कि आप दर्शन नहीं हो सकेंगे और अभी 22 जनवरी के बाद यानी 23 जनवरी को उनको दर्शन होंगे। ऐसे में कहाँ रहेंगे, किस तरीके की व्यवस्था रहेगी और क्या उनको और जानकारी दी जा रही है? देखिए, एक तो पहले ही पूरे अयोध्या में होटल्स पहले से बुक हैं और लोगों को रहने की जगह नहीं मिल पा रही हैं। जो आश्रम बनाए गए हैं वहाँ पर जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, खासतौर पे जो दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, वो हालांकि पिछले एक हफ्ते से ये जानकारी मीडिया के जरिए दी जा रही है लोगों की कि वो इस दौरान अयोध्या में ना आए। अयोध्या प्रशासन की तरफ से भी तमाम जो है विज्ञापन जारी किए गए कि दर्शन कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी जिनको जानकारी नहीं मिल पाई है वो लोग आ रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से अपना बैग लेकर और अपना पूरा सामान, बोरिया बिस्तर लाद के ये लोग देखिए किस तरीके से झोला लाद कर घूम रहे हैं पूरे अयोध्या में और इनको शायद दर्शन भी आज भगवान श्री राम के प्राप्त नहीं हो पाएंगे। दादा, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम सीतापुर। सीतापुर सर, दर्शन हो गए? दर्शन का हरे बंद ही का बंद कर दिया। क्या बताया उन्होंने आपको? उन्होंने बताया है कि ऐसा है, जब हरा खुले तो 22 तारीख तक बंद रहेगा। हाँ। आप कहाँ से आ रही? आप साथ में हैं? हाँ। दर्शन नहीं हो पाए? तो अब कहाँ जा रही माता जी? कहूँ रुके भी जाओ ऐसे। तो ठहरने का स्थान है, होटल वगैरह कहीं है, जगह है कुछ यहाँ पे? वहाँ जगह होगा कुछ नहीं है, कोई जगह नहीं कहीं। दादा क्या करेंगे, आप निकल जाएंगे वापस सीतापुर? वो आपस नहीं जाए, परे रही बाबू। आप कहाँ से हैं बहन जी? ये उड़ीसा। उड़ीसा से आए। दर्शन हुए भगवान श्री राम के? जगन्नाथ देश रो आस्ती जिमी वर्तमान गीता भागवत पढ़ी। देखिए, उड़ीसा से आए। आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? राजस्थान से। राजस्थान से दर्शन हो गए? अभी दर्शन नहीं हुए। तो आज तो बंद कर दिया है, आपको जानकारी नहीं थी कि अब दर्शन आज से नहीं होंगे? हमें जानकारी नहीं थी, इसलिए हम आ गए हैं। अब 3 दिन यहाँ ही रुकेंगे, लेकिन हमें रुकने की भी व्यवस्था नहीं है। रुकने की व्यवस्था भी नहीं भाई साहब? नहीं, बिल्कुल। क्या कैसे रहेंगे 3 दिन यहाँ? कैसे रहेंगे? अब जाएंगे तो श्री रामलला के दर्शन करके ही आ गए हैं, तो यहाँ उसके दरबार में तो रामलला के दर्शन तो अब 3 दिन होंगे ही नहीं। अब तो हनुमान जी से ही काम चलाना पड़ेगा। चौथे दिन करेंगे। 500 वर्ष से जब इंतजार कर रहे हैं तो 4
बात है, बहुत बड़ी बात कह दी। 500 सालों से इंतजार था, अब वो इंतजार खत्म हुआ है तो 4 दिन और सही। 4 दिन और जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हम सड़कों पे पड़े रहेंगे, सड़कों पे पड़े रहेंगे ठंड में, लेकिन रामलला के दर्शन करके जाएंगे। उन कार सेवा को। आप भी राजस्थान से ठीक है, ठीक